Hello बच्चों, let's read this question. The question says enzyme involved in nitrogen metabolism is option A phosphoenol pyruvate carboxylase, option B ribulose biphosphate carboxylase oxygenase, option C nitrogenase, option D alcohol dehydrogenase. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से कौन सा एंजाइम होता है जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म, राइट। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी सी, जो हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसमें, प्लांट्स में। लेकिन जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को माइक्रोब्स के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एमोनिया में। और ये एमोनिया फर्दर कुछ माइक्रोब्स के हेल्प से किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में। और फिर ये नाइट्रेट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म चलता है नाइट्रोजन का। तो अब इस प्रोसेस में यहाँ जो ये इसका मेन स्टेप है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू एमोनिया, तो इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है एक मेन एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो इस एंजाइम की एब्सेंस में हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा, नहीं होगा, राइट। तो ये हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है नाइट्रोजिनेज का मेन फंक्शन। तो यहाँ हमें आंसर पता चल गया कि कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, वो है नाइट्रोजिनेज। तो अगर हम ऑप्शन ए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात करें और ऑप्शन बी राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की बात करें, तो ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, रुबिस्को और पेप्केज, ये एंजाइम्स काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के मेटाबॉलिज्म में। यानी कि ये दोनों मेन एंजाइम्स होते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में। उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस के दौरान जब रिएक्शंस होती हैं वहां ये काम करते हैं। अगर हम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो इसका काम मेन मिलता है हमें इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म के साथ में, इथेनॉल और पायरुवेट में। तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी भी आंसर नहीं होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजिनेज। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजिनेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।